इतिहास। सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। सेन वंश का अगला शासक व सेन वंश का वास्तविक संस्थापक विजय सेन था। राजधानी लखनऊती नदिया बंगाल थी। सेन वंश का अगला शासक बल्लभ सेन था। इन्हीं के काल में दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक पुस्तक लिखी गई। सेन वंश के अगले शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव कवि थे। जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की थी। लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बना और 11वीं सदी के अंत में सेन वंश समाप्त हो गया। सेन वंश की राजधानी लखनऊती या नदिया बंगाल में स्थित थी। गुर्जर प्रतिहार वंश। यह वंश गुजरात के क्षेत्र पर स्थित था। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के अगले शासक वत्सराज थे। वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और कन्नौज को प्रतिहार वंश में सम्मिलित कर लिया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अगला शासक मिहिर भोज बना, जिसने कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार वंश की पूर्ण राजधानी बनाई। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल बना। यशपाल के बाद यह वंश स्वतः ही समाप्त हो गया। चंदेल वंश। चंदेल वंश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विकसित हुआ। इसे जजाक भुक्ति वंश भी कहा जाता है, क्योंकि चंदेल वंश जिस क्षेत्र पर स्थित था उस क्षेत्र को जजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। चंदेल शासकों ने मंदिर निर्माण की बेसर शैली को जन्म दिया। बेसर शैली को मिश्रित शैली भी कहते हैं। मध्य भारत के अधिकांश मंदिर बेसर शैली के ही निर्मित हैं। चंदेल शासकों की प्रारंभिक राजधानी महोबा उत्तर प्रदेश, किंतु बाद में राजधानी खजुराहो मध्य प्रदेश स्थानांतरित कर दी गई थी। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नूक थे। चंदेल वंश का अगला शासक यशोवर्मन बना। इसने खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया था। इस मंदिर को खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। चंदेल वंश का अगला शासक धंग बना। इसने खजुराहो
में कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। इस मंदिर के प्रांगण में नंदी अर्थात बैल की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित है। धंग ने प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर जल समाधि ले ली थी। चंदेल वंश का अगला शासक विद्याधर बना, जो बहुत प्रतापी स्वाभिमानी शासक था। इसने गुजरात के शासक की हत्या कर दी थी, क्योंकि राज्यपाल ने बिना युद्ध किए ही महमूद गजनबी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और डर के भाग गया था। अतः विद्याधर ने गुजरात के शासक राज्यपाल की हत्या कर दी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परिमार्दी था, जिसे पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित कर दिया था और चंदेल साम्राज्य को अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया था। अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। समाप्त।